Fundamental Classes Faridabad YouTube channel. Please like, share and subscribe the channel so that you are able to see other videos of this channel. Fundamental Classes, Next Door Shopping Mall, Sector 76, Faridabad. Carbon and its compounds. Class 10, Science Chapter 4. Bonding in carbon. There is covalent bonding in carbon. The bond formed by atoms after sharing of electrons is called covalent bond. जैसा कि पीछे देखा था कि जब ट्रांसफ़र होता है एक एटम से दूसरे एटम को, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है तो आयनिक बॉन्ड बनता है, लेकिन यहाँ पर कार्बन में शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। एक पेयर भी शेयर हो सकता है, दो पेयर भी शेयर हो सकता है, तीन पेयर भी इलेक्ट्रॉन के शेयर हो सकते हैं। इसको कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो कार्बन में कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। ऑल एटम्स ट्राई टू अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि नोबल गैस अक्रिय होती हैं, किसी से रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि वो स्टेबल होती हैं, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 का मतलब डुप्लेट और 8 का मतलब ऑक्टेट। नोबल गैसेस हैव 2 or 8 electrons in its outermost orbit. Therefore, they are noble gases are stable. 2. Covalent bond. The atomic number of carbon is 6. Electronic configuration of carbon is 2, 4. There are 2 electrons in first orbit and 4 electrons in second orbit. Second orbit is the outermost orbit of carbon. For carbon to achieve noble gas configuration, अगर कार्बन ने नोबल गैस कन्फिग्रेशन लेनी है, कार्बन हैज़ टू गिव और टेक 4 इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव द नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. कार्बन कैन टेक 4 इलेक्ट्रॉन्स सो दैट C-4 नेगेटिव आयन इज फॉर्म्ड, बट इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर ए न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन्स टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स. तो न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन होंगे तो वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर पाएगा. कार्बन कैन गिव 4 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म C+4 आयन, बट रिमूविंग 4 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर ए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी. लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, जो कि संभव नहीं है. 10. कार्बन मेक्स बॉन्ड बाई शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद अदर कार्बन एटम्स और एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स. इसलिए कार्बन दूसरे कार्बन एटम या दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है और कोवलेंट बॉन्ड बनाता है. कोवलेंट बॉन्ड इज द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन 2 एटम्स ऑफ ए मॉलिक्यूल. टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड: 1. सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, 2. डबल कोवलेंट बॉन्ड, 3. ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड. 1. Single covalent bond. When one pair of electrons is shared between 2 atoms in a molecule, for example, hydrogen H2, fluorine F2, hydrochloric amal HCl, etc. Number 2, double covalent bond. तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स के 2 पेयर शेयर होते हैं 2 एटम्स के बीच में. When 2 pairs of electrons are shared between 2 atoms in a molecule, for example CO2, O2, etc. Triple covalent bond. When 3 pairs of electrons are shared between 2 atoms in a molecule, for example N2, nitrogen, etc. Electron dot structure of some molecules. इलेक्ट्रॉन को इसमें डॉट से दिखाया जाता है. Molecules are formed when atoms combine. Electron dot structure is the structure of shared pairs of electrons, keeping in view the octet rule. स्टेबिलिटी के लिए आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है. इसे ऑक्टेट पूरा होना कहते हैं. फर्स्ट मॉलिक्यूल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 का स्ट्रक्चर. एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1. नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1. तो इस प्रकार 2 एटम हाइड्रोजन के मिलकर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाते हैं और इलेक्ट्रॉन का एक पेयर शेयर हो रहा है. दूसरा मॉलिक्यूल, सेकंड मॉलिक्यूल मिथेन CH4, सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन.
methane CH4 molecule structure. Atomic number of carbon is 6. Electronic configuration is 2 4. There are 2 electrons in first orbit and 4 electrons in second orbit. Number of valence electrons of carbon 4. Valence electrons are electrons in the outermost orbit. Atomic number of hydrogen is equal to 1. तो इस प्रकार ये मीथेन का मोलिक्यूल बन जाता है. तो इसमें हाइड्रोजन, हर चारों हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, डुप्लेट पूरा हो जाता है, और कार्बन के पास ऑक्टेट पूरा हो जाता है. तो इस प्रकार स्टेबिलिटी आ जाती है. कार्बन डाइऑक्साइड मोलिक्यूल CO2 स्ट्रक्चर. Atomic number of carbon is 6. Electronic configuration is 2 4. Number of valence electrons of carbon is equal to 4. Atomic number of oxygen is equal to 8. Electronic configuration of oxygen is 2 6. In first orbit there are 2 electrons, in second orbit there are 6 electrons. The number of valence electrons of oxygen is equal to 6. तो इस प्रकार ये CO2 का मोलिक्यूल बन जाता है. इसमें कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हैं और दोनों ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हैं. तो इन तीनों का ऑक्टेट पूरा हो जाता है और CO2 मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाता है. 4 हाइड्रोजन सल्फाइड मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर H2S. एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 16. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 2 8 6. 2 electrons in first orbit, 8 electrons in second orbit and 6 electrons in third, which is outermost orbit. तो number of valence electrons of sulfur is equal to 6. तो इस प्रकार हमारे पास H2S का मोलिक्यूल बन जाता है. तो इसमें सल्फर के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 4 इसके पास पहले से थे और 2 पेयर ये शेयर कर रहा है. तो इसके पास सल्फर के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और हाइड्रोजन के पास, दोनों हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए. तो हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो गया और सल्फर का ऑक्टेट पूरा हो गया. तो इस प्रकार H2S का मोलिक्यूल बन गया जो कि स्टेबल हो जाता है. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है लो बॉइलिंग पॉइंट एंड लो मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आकर्षण बहुत कम होती है. मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू अब्सेंस ऑफ आयंस. क्योंकि कार्बन कंपाउंड्स में जो कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, आयंस नहीं होते, तो इसलिए इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती. एस्टिक एसिड फार्मूला CH3COOH. मेल्टिंग पॉइंट जिस टेम्परेचर पर कोई चीज़ पिघलती है, और बॉइलिंग पॉइंट जिस पॉइंट पर कोई चीज़, जिस टेम्परेचर पर कोई चीज़ उबलती है. एस्टिक एसिड मेल्टिंग पॉइंट इज़ 290, बॉइलिंग पॉइंट इज़ 391. क्लोरोफॉर्म CHCl3. क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल बेहोश करने के लिए करते हैं. मेल्टिंग पॉइंट 209 है और बॉइलिंग पॉइंट 334 है. इथेनॉल जिसे अल्कोहल बोल देते हैं सिंपल लैंग्वेज में, CH3CH2OH. मेल्टिंग पॉइंट 156, बॉइलिंग पॉइंट 351. मीथेन, इसको मार्श गैस बोलते हैं, दलदल में पैदा होती है और इससे ईंधन के रूप में भी इसका इस्तेमाल करते हैं. CNG में भी इसका इस्तेमाल करते हैं. मेल्टिंग पॉइंट 90 डिग्री और बॉइलिंग पॉइंट 111. एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन. Allotropy is the phenomena in which element exist in 2 or more different physical states with similar chemical properties. रासायनिक गुण तो सेम होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, लेकिन भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट अलग अलग होती है. इस गुण को एलोट्रोपी बोलते हैं. देयर आर 3 मेन एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन: डायमंड, ग्रेफाइट, बल्कमिस्टर, फुलरिन. Number 1, diamond. In this, one atom of carbon is bonded to 4 other atoms of carbon to form 3-dimensional structure. It is the hardest natural submaterial and a bad conductor of electricity.
क्योंकि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, तो इसलिए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास हो सकती। इट इज़ यूज फॉर ड्रिलिंग एंड कटिंग रॉक्स, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है, तो इसका इस्तेमाल हम ड्रिलिंग और कटिंग रॉक्स में छेद करने के लिए, काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी। ग्रेफाइट, इन दिस ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स, तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, तो इसलिए ये गुड कंडक्टर है। इट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इज़ यूज एज ए लुब्रिकेंट, स्नेहक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लुब्रिकेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। बल्क किम्स्टर फुलरिन, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ 60 कार्बन एटम्स दैट ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म स्फेरिकल मॉलिक्यूल, फुटबॉल की तरह इसका मॉलिक्यूल बन जाता है। इट इज़ ए डार्क सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरिन इज शोन बिलो। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन का मतलब है कि कार्बन बहुत ज़्यादा कंपाउंड बनाता है। The existence of carbon in such a large number of organic compounds is due to following 2 characteristics of carbon। ये 2 characteristics हैं जिसके कारण कार्बन बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स बनाता है। नंबर 1 कैटिनेशन, लंबी चेन बनाता है। नंबर 2 टेट्रावैलेंट नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, मतलब कि इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नंबर 1 कैटिनेशन, कार्बन कैन मेक लॉन्ग स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन जिसमें शाखाएं हों, रिंग चेन गोल चेन भी बनाता है, सीधी चेन भी बनाता है, ब्रांच वाली चेन भी बनाता है और गोल चेन भी बनाता है। स्ट्रक्चर ड्यू टू फॉलोइंग 2 रीजन्स, इन 2 कारणों के कारण। ए स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम का साइज छोटा होता है। बी स्ट्रॉन्ग नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड काफ़ी मजबूत होता है। कार्बन कैन मेक सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड विद इटसेल्फ एंड विद एटम्स ऑफ अदर एटम्स। तो स्ट्रेट चेन दिखाई गई है प्रोपेन में 3 कार्बन एटम होते हैं और बुटेन में 4 कार्बन एटम होते हैं, ये स्ट्रेट चेन है। ब्रांच चेन, कार्बन ब्रांच चेन में भी होता है, जैसा कि नीचे दिखाया गया है, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 डाईमिथाइल प्रोपेन। रिंग चेन, गोल चेन होती है। साइक्लोहेक्सेन, इसमें कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 6 एटम हैं कार्बन के। साइक्लोबुटेन, इसमें कार्बन के 4 एटम हैं। टेट्रावैलेंट नेचर ऑफ कार्बन बॉन्ड, कार्बन बॉन्ड में टेट्रावैलेंसी है, इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी वैलेंसी 4 होती है, तो 4 कार्बन एटम से के साथ ये बॉन्ड बना सकता है। द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, इट इज़ केपेबल ऑफ फॉर्मिंग बॉन्ड्स विद अप टू 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन। कार्बन कैन मेक सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड्स विद इटसेल्फ एंड विद सम अदर एटम्स ऑल्सो। 3 मॉलिक्यूल दिखाए हैं क्लोरोथेन के, इथेनॉल जिसको आम भाषा में अल्कोहल भी बोलते हैं, इथेनॉल एल्डिहाइड ग्रुप है इसमें। हाइड्रोकार्बन, कंपाउंड्स जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो उसको हाइड्रोजन कार्बन बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स आर कंपाउंड्स बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। एग्जाम्पल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, 1 सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इनमें सिंगल बॉन्ड होता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसमें एक डबल और एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, मीथेन जो सबसे सिंपल हाइड्रोकार्बन है, CH4, मार्श गैस में होता है, ये दलदल में होता है मीथेन। C2H6, C2H4 इथीन, इसमें एक डबल बॉन्ड होता है। C2H2 इथाइन,
इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड होता है, जो नीचे हम इसका डिस्क्रिप्शन करेंगे। हाइड्रोकार्बन्स 3 प्रकार के हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसको हम अल्केन्स बोलते हैं, इसका फार्मूला है CnH2n+2। N इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3 4 ऐसे कोई भी वैल्यू हो सकती है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ये 2 प्रकार के हैं, एल्कीन्स और एल्काइंस। एल्कीन्स का सूत्र है, फार्मूला है CnH2n। N नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3 4 कोई भी वैल्यू हो सकती है। इसी प्रकार एल्काइंस, इसका फार्मूला है CnH2n-2। N है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इसमें गोल रिंग चेन होती है, एग्जाम्पल है बेंजीन। इनकी डिस्क्रिप्शन आगे करेंगे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एल्केन्स, जनरल फार्मूला फॉर एल्केन्स इज CnH2n+2। N है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। इन दिस कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय सिंगल बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल मिथेन, इसमें N नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 होता है। जब N को 1 रखेंगे तो H हमारे पास 4 हो जाएंगे, तो CH4 मिथेन का फार्मूला हो गया। इसी प्रकार इथेन, इथेन में कार्बन एटम्स 2 होते हैं, तो C2, और 2n+2 में जब N को वैल्यू 2 देंगे तो हमारे पास 2 2 4 2 6 हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये दूसरा। इसी प्रकार N की वैल्यू 3 4 5 ऐसे हो सकती है, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। मीथेन का फार्मूला CH4 है, इसमें कार्बन एटम्स 1 कार्बन एटम होता है। इथेन C2H6, इसमें 2 कार्बन एटम होते हैं। प्रोपेन C3H8, इसमें 3 कार्बन एटम होते हैं। बुटेन C4H10, इसमें 4 कार्बन एटम होते हैं। पेंटेन C5H12, इसमें 5 कार्बन एटम होते हैं। हेक्सेन C6H14, इसमें 6 कार्बन एटम होते हैं। हेप्टेन C7H16, इसमें 7 कार्बन एटम होते हैं। ओक्टेन C8H18, इसमें 8 कार्बन एटम होते हैं। नोनेन, इसमें 9 कार्बन एटम होते हैं। C9H20। टिकेन, इसमें 10 कार्बन एटम होते हैं। C10H22। तो इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, इसको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, अल्केन्स बोलते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है। एल्कीन्स में डबल बॉन्ड होता है और एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड होता है। जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन्स इज CnH2n। N number of carbon atoms. It consists of 2 carbon atoms linked by a double bond. इसमें एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होते हैं। The following examples of alkenes are, तो इसमें फर्स्ट एल्कीन है एथीन, इसमें N की वैल्यू 2 है। जब N की वैल्यू 2 रखेंगे तो H हमारा 4 हो जाएगा। तो पहला मेंबर हो गया एथीन। दूसरे में N की वैल्यू 3 है, तो फार्मूला हो जाएगा C3H6। इसको प्रोपीन बोलते हैं। अगला मेंबर है, इसमें N 4 हो गया, तो फार्मूला C4H8 हो गया, इसको बुटीन बोलते हैं। अगला पेंटीन, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 5 होते हैं। तो जैसा कि नीचे फिगर में दिखाया गया है, एक डबल बॉन्ड इसमें होता है, बाकी सिंगल बॉन्ड होते हैं। एक से ज़्यादा भी डबल बॉन्ड हो सकते हैं। एल्काइन, जनरल फार्मूला ऑफ एल्काइंस इज CnH2n-2, where N is equal to number of carbon atoms. It consists of 2 carbon atoms linked by a triple bond. एक ट्रिपल बॉन्ड इसमें होता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इथाइन, पहला मेंबर है इथाइन, इसमें N की वैल्यू 2 हो गई। जब N की वैल्यू 2 रखेंगे तो C2, और 2n-2 से जब N 2 रखेंगे, 2 2 4 में से 2 गए 2, तो हमारे पास फार्मूला आ गया C2H2, इसको इथाइन बोलते हैं।
और when N is 3 we get C3H4 propyne. When N is 4 we get C4H6, name is butene. So these are shown in the figure below. There is at least one triple bond. Fundamental Classes Faridabad YouTube channel. Please like, share and subscribe the channel so that you are able to see other videos of this channel. Fundamental Classes, next door shopping mall, sector 76 Faridabad. इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन, इसमें इलेक्ट्रॉन को एक डॉट से दिखाते हैं, बिंदु से. द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन एंड इथेन इज गिवन बिलो. तो मीथेन का फार्मूला होता है CH4 और इथेन का होता है C2H6. तो मीथेन में कार्बन के पास ऑक्टेट पूरा हो जाता है और सभी चारों हाइड्रोजन एटम्स के पास डुप्लेट 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं. तो मीथेन का मॉलिक्यूल स्टेबल हो गया. इसी प्रकार इथेन में दोनों कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, ऑक्टेट पूरा हो गया, और 6 हाइड्रोजन के पास सभी के पास डुप्लेट पूरा हो जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं, जिससे ये स्टेबल हो जाता है. तो ये कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है. शेयरिंग हो रही है तो ये कोवलेंट बॉन्ड हो जाता है. आयनिक बॉन्ड में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और कोवलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है. आइसोमर्स, कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला. मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग होता है. एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म. इस प्रॉपर्टी को आइसोमेरिज्म बोलते हैं. Compounds having same molecular formula but different structures are called structural isomers. जैसा कि नीचे दिखाया गया है, आइसोमर्स ऑफ बुटेन. बुटेन का फार्मूला है C4H10. तो ये दोनों के अंदर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है. इसी प्रकार नीचे पेंटेन के 2 स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं लेकिन फार्मूला दोनों का C5H12 है. इसी प्रकार हेक्सेन में 4 अलग अलग स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं लेकिन फार्मूला सेम है C6H14. होमोलोगस सीरीज और होमोलोगस चेन, ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड देयर इज डिफरेंस ऑफ CH2 और 14 मास यूनिट. जैसे कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है. तो 2 एटम हाइड्रोजन के, 2 हाइड्रोजन से आगे मास और 12 कार्बन का हो गया. तो 12 प्लस 2 14 मास यूनिट का डिफरेंस होता है हर 2 कंसेक्टिव मेंबर्स के बीच में. इन दी सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ द होमोलोगस सीरीज में 14 एटमिक मास यूनिट का डिफरेंस होता है. होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन्स, एल्केन्स की सीरीज, एल्कीन की सीरीज और एल्काइन की सीरीज. एल्केन की सीरीज़ के 3 मेंबर दिखाए गए हैं नीचे और एल्कीन की सीरीज़ के पहले 2 दिखाए गए हैं और एल्काइन की सीरीज़ के भी पहले 2 मेंबर दिखाए गए हैं. एल्केन में सिंगल बॉन्ड है, एल्कीन में एक डबल बॉन्ड होता है और एल्काइन में एक ट्रिपल बॉन्ड होता है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज़. होमोलोगस सीरीज़ के गुण. सक्सेसिव मेंबर्स डिफर बाय CH2 और 14 एटमिक मास यूनिट. तो हर 2 साथ वाले मेंबर्स के बीच में CH2 का डिफरेंस होता है, या हम कह सकते हैं कि 14 एटमिक मास यूनिट का डिफरेंस होता है. मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज हैव सेम फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप सेम होता है. ऑल मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज एग्जिबिट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़. तो सभी मेंबर्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है. फंक्शनल ग्रुप कार्यात्मक समूह. द एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप. जैसे कि हेलो फंक्शनल ग्रुप के 2 भाग हैं, क्लोरो और मिथेन. क्लोरो में एक एटम क्लोरीन का होता है
और ब्रोमो में एक एटम ब्रोमीन का होता है। तो क्लोरो फंक्शनल ग्रुप में एक Cl आ जाएगा और ब्रोमो फंक्शनल ग्रुप में एक Br आ जाएगा, ब्रोमीन। इसी प्रकार अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप में OH, एक OH होता है, एटलीस्ट देर इज़ वन OH। इसी प्रकार एल्डिहाइड ग्रुप में देर इज़ एटलीस्ट वन CHO, CHO इज़ एल्डिहाइड ग्रुप। इसी प्रकार कीटोन, इसमें देर इज़ वन एटलीस्ट CO, CO is functional group of ketone. Similarly, carboxylic acid, COOH, COOH is the functional group of carboxylic acids. Nomenclature of organic compounds. Organic compounds का नामीकरण, नाम कैसे रखते हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं तो हमें कोई ना कोई एक मेथड ढूंढना पड़ेगा जिससे हम इन कंपाउंड्स को हम नाम दे सकें। सभी का अलग अलग नाम याद रखना संभव नहीं है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बाय देयर इंडिविजुअल कॉमन नेम्स। दस IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, एक इंस्टीट्यूट है, has given some rules to organize the nomenclature, नामीकरण of organic compounds, which are as follows. तो हमें there are three. One, find out number of carbon atoms. हमें देखना पड़ेगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने कार्बन एटम्स हैं, तो वो मूल वर्ड बन जाएगा, वर्ड रूट बन जाएगा। आइडेंटिफाई दी फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है देखना पड़ेगा। उसके बाद में हम राइट नेम ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का नाम लिख लेंगे बाय यूजिंग प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट। वर्ड रूट कहाँ से आएगा? नंबर ऑफ कार्बन एटम से, प्लस सफिक्स। फाइंड आउट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन दी कंपाउंड। अगर एक कार्बन एटम है तो वर्ड रूट मिथ होगा, अगर सिंगल बॉन्ड है तो आगे एन हो रहा आ जाएगा, मिथेन हो जाएगा। जैसे दो कार्बन एटम है तो वर्ड रूट ईथ आ जाएगा, अगर सिंगल बॉन्ड है तो इथेन बन जाएगा। तीन कार्बन एटम है तो वर्ड रूट प्रोप है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन बन जाएगा। 4 कार्बन एटम्स हैं तो वर्ड रूट बुट होगा, अगर सिंगल बॉन्ड है तो बुटेन बन जाएगा। 5 कार्बन एटम है तो वर्ड रूट पेंट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन बन जाएगा। 6 कार्बन एटम्स हैं तो वर्ड रूट हेक्स हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड के लिए हेक्सेन हो जाएगा। आइडेंटिफाई दी फंक्शनल ग्रुप, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बाद में हमें फंक्शनल ग्रुप देखना पड़ेगा कौन सा है। तो डबल बॉन्ड है तो एन की बजाय ईन हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा लास्ट में, डबल बॉन्ड है तो ईन आएगा और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन आएगा सफिक्स के रूप में सबसे बाद में। फंक्शनल ग्रुप क्लोरो है तो क्लोरो प्रीफिक्स हो जाएगा, शुरू में क्लोरो आ जाएगा। फंक्शनल ग्रुप ब्रोमीन है तो शुरू में ब्रोमो आ जाएगा, प्रीफिक्स ब्रोमो आ जाएगा। अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, OH फंक्शनल ग्रुप है तो सफिक्स लास्ट में ओल आ जाएगा, OL। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, CHO, तो सफिक्स हमारे पास एल आ जाएगा लास्ट में, जैसे मिथेनल, बुटेनल, इस प्रकार। कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, CO ग्रुप, उसको हम कीटोन फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, तो लास्ट में ONE आ जाएगा, जैसे मिथोन। कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप, COOH, लास्ट में OIC, ओइक एसिड आ जाएगा, जैसे इथेन है तो इथेनोइक एसिड। नेम ऑफ कंपाउंड यूजिंग प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट नंबर ऑफ कार्बन एटम से आएगा प्लस सफिक्स। डिटेल्स आर गिवन इन नेक्स्ट आर्टिकल।
नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हम कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नामीकरण नोमेनक्लेचर देखते हैं। नेमिंग द कंपाउंड, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स। तो सिंगल बॉन्ड है, मीथेन है जैसे CH4, तो इसमें सिंगल एटम है कार्बन का, तो वर्ड रूट मीथ, और सिंगल बॉन्ड है तो मीथेन हो गया। इसी प्रकार इथेन, प्रोपेन, बुटेन। डबल बॉन्ड है तो हमारे पास लास्ट में ईन आ जाएगा। 2 कार्बन एटम है तो इथ के बाद इथीन, प्रोपीन, बुटीन, इस प्रकार डबल बॉन्ड के लिए नाम आ जाएंगे। इथीन का फार्मूला C2H4 है, प्रोपीन का C3H6 है और बुटीन का C4H2 है। ट्रिपल बॉन्ड है तो जिसका जनरल फार्मूला CnH2n-2 होता है। n जब 2 है तो C2H, 2 दूनी 4 में से 2 गए 2, तो हमारे पास C2H2 आ गया, इसका नाम इथाइन हो जाएगा। इसी प्रकार कार्बन एटम 3 है तो प्रोपाइन, कार्बन एटम 4 है तो बुटाइन। ये नीचे स्ट्रक्चर दिखाया गया है। क्लोरीन, क्लोरो ग्रुप, तो प्रीफिक्स क्लोरो आ जाएगा इसमें, जैसे CH3Cl, मीथेन में से एक हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन आ गई तो CH3Cl बन गया, इसको हम क्लोरोमीथेन बोलेंगे। इसी प्रकार इथेन, C2H6 में से एक H हटकर क्लोरीन आ गई तो इसको क्लोरोइथेन बोलेंगे। इसी प्रकार क्लोरो प्रोपेन, प्रोपेन का फार्मूला होता है C3H8, एक हाइड्रोजन हटाकर क्लोरीन आ गई तो क्लोरोप्रोपेन। इसी प्रकार ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोइथेन, ब्रोमोप्रोपेन। अल्कोहल ग्रुप, OH ग्रुप, मिथेनॉल, मिथेन में से एक H हट के OH आ गया तो मिथेनॉल। इसी प्रकार इथेनॉल, प्रोपेनॉल, बुटेनॉल। एल्डिहाइड ग्रुप, इसमें CH ग्रुप होता है तो एक H हटकर CH ग्रुप आ जाता है और लास्ट में सफिक्स EL आ जाता है, अल, जैसे इथेनल, प्रोपेनल और बुटेनल। कीटोन ग्रुप, इसमें CO ग्रुप आ जाता है 2 H हटकर, प्रोपेनॉन, CH3CO, CH3, बुटेनॉन, CH3CH2, CO, CH3। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, COOH ग्रुप। मेथेनोइक एसिड के लिए HCOOH, क्योंकि एक कार्बन एटम है तो मिथ आ गया, अगले में 2 कार्बन एटम है तो इथ आ गया और फिर 3 कार्बन एटम है तो प्रोप आ गया। तो इसी प्रकार मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड का फार्मूला है HCOOH, इथेनोइक एसिड का फार्मूला है CH3COOH, प्रोपेनोइक एसिड का फार्मूला है C2H5COOH। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, रासायनिक गुण कार्बन यौगिकों के। द इम्पोर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज आर एज फॉलोज: कंबशन, दहन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, एडिशन रिएक्शन, कोई चीज़ जुड़ती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक एटम हटकर दूसरा एटम आ जाता है। वी वुड डिस्कस दीज रिएक्शंस वन बाय वन। कंबशन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, दहन, कार्बन कंपाउंड्स का जलना, दहन। दहन, ऑक्सीजन, कंबशन के समय ऑक्सीजन जुड़ती है। द कंप्लीट कंबशन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इन द एयर गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। CH3 CH2OH plus O2, it gives CO2 plus water plus heat plus light. इसी प्रकार कार्बन burns in air and carbon dioxide heat and gives light. तो C कार्बन plus O2 ऑक्सीजन, it gives CO2 plus heat plus light.
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, बर्न्स विद ए ब्लू फ्लेम इन द प्रेजेंस ऑफ एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ एयर और ऑक्सीजन। अगर एयर की, ऑक्सीजन की पूरी सप्लाई है तो हमें ब्लू फ्लेम मिलेगी, अगर पूरी सप्लाई नहीं है तो हमें येलो, जिसमें कंबशन पूरा नहीं होता। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बर्न विद ब्लू फ्लेम इन द प्रेजेंस ऑफ एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ एयर और ऑक्सीजन। तो मीथेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, प्लस O2 प्लस, तो ये हमें देगा CO2 प्लस वाटर प्लस हीट एंड लाइट। इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स फॉर्म ए सूटी येलो फ्लेम, पीली फ्लेम जिसमें काला धुआं होता है वो देता है अगर सप्लाई एयर की कम हो। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बर्न विद ए येलो स्मोक की फ्लेम, लेकिन जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है वो हमेशा पीली फ्लेम से जलते हैं, पीली लो से जलते हैं और इसमें थोड़ा सा धुआं होता है। गैस एंड केरोसिन स्टोव्स यूज इन द हाउस हैव एन एंट्रेंस फॉर एयर, तो इसमें होल होता है जिससे एयर अंदर जा सके, ड्यू टू विच ए क्लियर ब्लू फ्लेम बर्न्स। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लो अमाउंट्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, coal and petroleum produce carbon dioxide along with oxides of nitrogen and sulfur which are major pollutants। तो ये नुकसान पहुंचाते हैं, पोल्यूटेंट्स हैं, हवा को अशुद्ध करते हैं, जैसे NO2, SO2 और CO2, जो कि हमें कोल और पेट्रोलियम जब बर्न करता है तो मिलते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन मतलब कि ऑक्सीजन का जुड़ना। इथेनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स टू गिव इथेनोइक एसिड। इथेनॉल CH3CH2OH प्लस एल्कलीन KMnO4 जो कि ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, प्लस हीट, तो हमें मिलता है इथेनोइक एसिड CH3COOH। तो KMnO4 एल्कलीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीजन देता है। सम सब्सटेंसेस कैपेबल ऑफ एडिंग ऑक्सीजन टू अदर्स आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। एग्जांपल्स, एल्कलीन KMnO4 में KOH बेस मिला देते हैं। एसिडिफाइड K2Cl2O7 में सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 मिला देते हैं। KMnO4 को पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं और K2Cl2O7 को पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं। एडिशन रिएक्शन इन कार्बन कंपाउंड्स और हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल इनटू घी, इसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाता है या रिफाइंड ऑयल को हम वनस्पति घी में चेंज करते हैं। एडिशन रिएक्शन, इसको एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन इज द एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम। तो जैसा कि नीचे दिखाया गया है, डबल बॉन्ड है तो इसमें H2 एडिशन रिएक्शन हो, H2 मिला तो हमारे पास सिंगल बॉन्ड आ गया। नीचे इथीन में जब हाइड्रोजन मिली, निकल कैटलिस्ट होता है तो हमें इथेन मिल गया। इथेन सैचुरेटेड है, सिंगल बॉन्ड है, और इथेन डबल बॉन्ड है। द सब्सटेंसेस विच काजेज द रिएक्शन और कैरी फॉरवर्ड द रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड आर कॉल्ड कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट केवल रिएक्शन को फास्ट करता है लेकिन खुद ऐसे का ऐसा रहता है। फॉर एग्जाम्पल निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम एटसेट्रा। प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग
वेजिटेबल ऑयल इंटू वनस्पति घी इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। ये भी एडिशन रिएक्शन है। तो इसमें वेजिटेबल ऑयल, वनस्पति घी, इसमें जब हाइड्रोजन मिलाते हैं तो हमारे पास वेजिटेबल घी, वनस्पति घी बन जाता है। वेजिटेबल ऑयल पानी की तरह होता है और वनस्पति घी थोड़ा सॉलिड हो जाता है। वेजिटेबल घी इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन मिल गई, एंड इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो सेहत के लिए हानिकारक होता है। वेजिटेबल ऑयल, वनस्पति तेल, इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड इज गुड फॉर हेल्थ। तो हाइड्रोजनेशन के बाद में घी बन जाता है जो कि सेहत के लिए नुकसानदायक है। फंडामेंटल क्लासेस फरीदाबाद यूट्यूब चैनल, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल so that you are able to see other videos of this channel. Fundamental classes next door shopping mall sector 76 फरीदाबाद। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें एक एटम को हटाकर दूसरा एटम आ जाता है। Substitution reaction is the replacement of one or more hydrogen atoms of an organic molecule by another atom or group of atoms. मीथेन जो कि सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है, इसमें जब क्लोरीन मिलती है सनलाइट की प्रेजेंस में, CH3Cl प्लस HCl, CH4 मीथेन, Cl2 क्लोरीन गैस, CH3Cl इज क्लोरोमीथेन गैस, HCl इज हाइड्रोक्लोरिन अम्ल गैस। सम इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, हम दो कार्बन कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इथेनॉल, इसको आम लोकल लैंग्वेज में अल्कोहल बोल देते हैं। इथेनोइक एसिड, वी वुड डिस्कस दीज वन बाय वन। इथेनॉल जिसको CH3CH2OH, मिथेनॉल, इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल बोल देते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल, मिथेनॉल का फार्मूला होता है CH3OH जो कि स्प्रिट होती है, जो कि इथेनॉल से काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक है। इथेनॉल CH3CH2OH। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल इज ए कलरलेस फ्लेमेबल लिक्विड, आग पकड़ लेता है, फ्लेमेबल। इथेनॉल इज सोल्यूबल विद वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन, इथेनॉल पानी में सभी प्रोपोर्शन में, सभी रेशो में घुल जाता है। इथेनॉल हैज़ नो इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर, लिटमस पेपर पर इसका कोई असर नहीं होता, क्योंकि ना तो ये अम्लीय है, ना तो ये एसिडिक है, ना बेसिक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल, रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद सोडियम, इथेनॉल प्लस सोडियम, इट गिव्स सोडियम इथोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। 2CH3CH2OH इथेनॉल प्लस 2Na सोडियम, इट गिव्स 2CH3CH2ONa सोडियम इथोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। कंसनट्रेटेड H2SO4, इसको हम डिहाइड्रेशन एजेंट भी बोलते हैं, क्योंकि ये पानी निकाल देता है। एक्ट्स एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, टेक्स आउट वाटर। CH3CH2OH प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4, it would give CH2 plus H2O, so it must be dehydrating एजेंट, ऐसा एजेंट जो पानी को बाहर निकाल दे, पानी निकाल ले किसी मॉलिक्यूल में से, उसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोलते हैं। सब्सटेंसेस दैट रिमूव वाटर फ्रॉम इथेनॉल alcohol are known as dehydrating agent. For example, concentrated
H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। यूजेस ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल के यूज़ फ़ायदे। इथेनॉल इज़ यूज्ड एज ए सोलवेंट, तो ये इथेनॉल के अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो घुल जाते हैं। जैसे वाटर में इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स घुल जाते हैं, उसी प्रकार इथेनॉल में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स घुल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। इथेनॉल इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, टिंक्चर ऑफ आयोडीन, जख्म पर एंटीसेप्टिक के रूप में इथेनॉल का इस्तेमाल करते हैं। थर्मामीटर को भी इससे क्लीन करते हैं इथेनॉल से। इथेनॉल इज यूज्ड एज एन एंटी फ्रीज इन ऑटोमोबाइल्स, तो ऑटोमोबाइल में पानी जमे ना, उसके लिए भी हम इथेनॉल का इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड कंपाउंड इज इथेनोइक एसिड, इसको हम एस्टिक एसिड भी बोल देते हैं, CH3COOH, commonly known as acetic acid। 5 to 8% इथेनोइक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर, सिरका जो कि हम सलाद में डालते हैं खटास के लिए, इंग्लिश में विनेगर बोलते हैं। इसमें केवल 5 to 8% इथेनोइक एसिड होता है पानी में। प्योर इथेनोइक एसिड हैज़ ए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 290 Kelvin and it often freezes in cold climate, therefore it is called glacial acetic acid। ये कम टेम्परेचर पर जम जाता है, इसलिए इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इज ए कलरलेस लिक्विड, रंगहीन द्रव है, विथ पंजेंट ओडर, तीखी ओडर होती है इसकी, स्मेल। एसिटिक एसिड मिक्सेस विद वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस, पानी में पूरी तरह से मिक्स हो जाता है। एसिटिक एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, क्योंकि ये एसिडिक है तो इसलिए ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटिक एसिड। नंबर 1, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। इथेनोइक एसिड when mixed with alcohol in the presence of few drops of concentrated H2SO4 gives a sweet smelling substance called ester। The reaction is called esterification। तो इथेनोइक एसिड पर प्लस इथेनॉल, इट वुड गिव इथाइल इथेनोइट जो कि एस्टर है, जिसकी मीठी स्मेल और सुगंध होती है, प्लस वाटर। CH3COOH इथेनोइक एसिड प्लस CH3CH2OH इथेनॉल, इट वुड गिव CH3COOC2H5 इथाइल इथेनोइट जो कि एस्टर है, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस है, प्लस वाटर। एस्टर्स आर यूज्ड इन परफ्यूम्स, क्योंकि इसकी स्मेल अच्छी होती है इसलिए परफ्यूम इत्र में इसका इस्तेमाल करते हैं, एंड ए फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। स्पोनिफिकेशन रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ एस्टर विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल, तो इससे साबुन बनता है। जब हम एस्टर को सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिक्स करते हैं तो साबुन बन जाता है, सोप बन जाता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन रिएक्शन बिकॉज इट फॉर्म्स सोप, साबुन बनता है। सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम साल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग लॉन्ग चेन। CH3COOC2H5 इथाइल इथेनोएट जो कि एस्टर है, इसमें NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया तो हमें C2H5OH इथेनॉल प्लस C3COONA जो कि एक सोप होता है, साबुन होता है। साबुन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज़्यादा होते हैं। H2SO4 एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट।
रिएक्शन ऑफ एसिटिक एसिड विद बेस, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा, एसिड और बेस मिलकर साल्ट और पानी बनाते हैं। इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद बेस सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। CH3COOH इथेनोइक एसिड प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट वुड गिव CH3COONA सोडियम इथोनेट प्लस वाटर। रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो इथेनोइक एसिड जब कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट से मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाता है। इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टू गिव साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। 2CH3COOH प्लस सोडियम कार्बोनेट, इट वुड गिव 2CH3COONA जो कि साल्ट है प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सिमिलरली इथेनोइक एसिड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट, इट वुड गिव CH3COONA जो कि साल्ट है प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यूजेस ऑफ इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड के यूजेस, कहाँ यूज़ करते हैं इसको? इथेनोइक एसिड इज़ यूज्ड एज विनेगर, सिरके के रूप में सलाद में खटास पैदा करने के लिए। इथेनोइक एसिड इज़ यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल फॉर प्रिपरेशन ऑफ एसिटाइल क्लोराइड्स एंड एस्टर्स, तो एस्टर्स बनाने के लिए, एस्टर से आगे हम साबुन बना सकते हैं। सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर, द वाटर दैट इजली गिव्स फोम, झाग और लेदर, फोम और लेदर को झाग बोलते हैं हिंदी में, विद सोप इज कॉल्ड सॉफ्ट वाटर, जो पानी साबुन के साथ आसानी से झाग बना दे उसको हम सॉफ्ट वाटर बोलते हैं। द वाटर दैट डज नॉट गिव ईजली फोम और लेदर विद सोप इज कॉल्ड हार्ड वाटर, तो हार्ड वाटर साबुन में झाग नहीं बनाता। द हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स एंड सल्फेट salts of calcium and magnesium. Chemical formulae of these salts are given below. Calcium bicarbonate CaSCO3 whole twice, calcium chloride CaCl2, calcium sulfate CaSO4 whole twice, Mg magnesium bicarbonate MgSCO3 whole twice, MgCl2 magnesium chloride plus MgSO4 एट्सेट्रा है, तो इन के कारण वाटर हार्ड बन जाता है। दीज साल्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्डनेस ऑफ वाटर। सोप, द सोडियम और पोटेशियम salts of long chain fatty acids are called soaps. General formula R is long chain, COONA is the general formula. R is long chain of hydrocarbon. 27 डिटर्जेंट अपमार्जक, अमोनियम एंड, इसको हम सिंथेटिक संश्लेषित साबुन भी बोलते हैं, डिटर्जेंट। अमोनियम एंड सल्फोनेट साल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स आर कॉल्ड डिटर्जेंट्स। एग्जाम्पल्स आर CH3 CH2 11 minus C6 H4 SO3 Na is the general formula. डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट, सोप और डिटर्जेंट में क्या अंतर है? सोप, दीज आर सोडियम और पोटेशियम साल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। डिटर्जेंट, दीज आर अमोनियम एंड सल्फोनेट साल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। आयनिक पार्ट ऑफ सोप इज COONA, द आयनिक पार्ट ऑफ डिटर्जेंट इज OSO3 3 Na+। सोप डज नॉट वर्क वेल इन हार्ड वाटर, हार्ड वाटर में साबुन काम नहीं करता, झाग नहीं बनाता। डिटर्जेंट वर्क्स वेल इन हार्ड वाटर, डिटर्जेंट हार्ड वाटर में भी झाग बनाता है, कपड़े को साफ़ कर देगा, लेकिन साबुन हार्ड वाटर में कपड़ा साफ नहीं कर सकता।
सोप्स आर बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल बैक्टीरिया इसको तोड़ सकता है। डिटर्जेंट्स आर नॉट बायोडिग्रेडेबल। सोप्स आर बायोडिग्रेडेबल, इसलिए ये एनवायरनमेंट के लिए अच्छे हैं। और डिटर्जेंट्स आर नॉट बायोडिग्रेडेबल, इनका अपघटन नहीं होता, इसलिए ये एनवायरनमेंट के लिए बुरे हैं, बैड हैं। वाई डिटर्जेंट वर्क इन हार्ड वाटर ऑल्सो। The main advantage of detergent over soap is that soap cannot be used for washing clothes in hard water because hard water reacts with soap to form a curdy white precipitate। अपशेप बन जाता है, वाइट अपशेप बन जाता है, जो कि पानी में घुलता नहीं है। इसको हम स्कम भी बोल देते हैं, प्रेसिपिटेट होता है ये। तो 2C17H35COONA सोडियम स्टीरेट, जो कि एक सोप है, साबुन है, इसमें जब CaCl2 जो कि हार्ड वाटर में होता है, साल्ट मिलता है, तो C17H35COO जो कि एक प्रेसिपिटेट बन जाता है, स्कम बन जाता है, जिसे झाग नहीं बनती, प्लस 2NaCl। दस सोप डज नॉट गिव लेदर इन हार्ड वाटर, इसलिए साबुन हार्ड वाटर में झाग नहीं देता। वाइल डिटर्जेंट गिव्स लेदर इन हार्ड वाटर ऑल्सो। क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट्स। बोथ सोप एंड डिटर्जेंट्स हैव टू पार्ट्स, ए लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट दैट इज हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर हेटिंग, पानी से दूर जाता है इन नेचर, एंड ए स्मॉल आयनिक पार्ट विच इज़ हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग, जो पानी की तरफ जाता है इन नेचर, प्रकृति में। द हाइड्रोकार्बन पार्ट ऑफ सोप मॉलिक्यूल अटैचेज इटसेल्फ टू दी ऑयली, जो कि डर्ट होती है, गंदगी होती है, एंड द आयनिक पार्ट अटैच इटसेल्फ टूवर्ड्स वाटर, और जो आयनिक पार्ट होता है वो पानी से अटैच हो जाता है, एंड फॉर्म से स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड ए मिसेल, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। तो इसलिए जो गंदगी है वो साबुन के साथ मिक्स हो जाती है और बाहर निकल जाती है। सोप मिसेल हेल्प डिजॉल्व डर्ट इन वाटर एंड क्लींस दी क्लोथ्स। मिसेल्स फॉर्मेशन इज शोन बिलो। अपेंडिक्स एंड टर्मिनोलॉजी। कार्बन इज ए यूनिवर्सल एलिमेंट, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कंपाउंड बनाता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल एलिमेंट बोलते हैं। कार्बन इज प्रेजेंट इन मैनी थिंग्स लाइक food, clothes, medicine, books, etc. All living beings are based on carbon. There is very little carbon in Earth's crust and atmosphere. भूमि के नीचे और वायुमंडल में बहुत कम कार्बन है। Only 0.02% carbon is present in minerals in the earth crust, and only 0.03% carbon dioxide gas is present in the atmosphere. Despite having such a small amount of carbon in nature, carbon is of great importance. Methane is used as a fuel. मीथेन का हम ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। CNG में भी एक कंपोनेंट मीथेन होता है। मीथेन is a major component of biogas and compressed natural gas CNG. It was previously believed that organic compounds could be made from living matter only, but Frederick Wöhler proved this untrue by making urea from ammonium sulfate. तो फ्रेडरिक वोलर ने सिद्ध कर दिया कि कार्बनिक कंपाउंड को हम केवल सजीव पदार्थ से ही नहीं, मृत पदार्थ से भी प्राप्त कर सकते हैं, और उसने अमोनियम साइनाइड से, जो कि एक नॉन लिविंग मटेरियल है, उससे यूरिया, जो कि लिविंग सब्सटेंस है। द कलर प्रोड्यूस्ड बाय एलिमेंट ऑन कंबस्शन इज इट्स कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द बर्न्ड सब्सटेंस। कोल एंड पेट्रोलियम आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स, जीवाश्म ईंधन हैं ये।
कोल और पेट्रोलियम, क्योंकि फॉसिल से बनते हैं। ट्रीज एंड प्लांट्स कन्वर्टेड इनटू कोल ड्यू टू एक्सट्रीम प्रेशर एंड हीट अंडर द अर्थ। जब पौधे जमीन में दब जाते हैं तो उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, तो उससे पेट्रोलियम बन जाता है। एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल हैज़ ए बैड इफेक्ट ऑन आइज एंड ऑन नर्वस सिस्टम एंड कैन प्रूव फेटल। अल्कोहल कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज ए फ्यूल, जो कि कुछ कंट्रीज में कर रहे हैं अल्कोहल का यूज़ एज ए फ्यूल। शुगर कैन जूस इज़ फर्मेंटेड, शुगर कैन जूस का किण्वन करते हैं टू मेक अल्कोहल, एंड अल्कोहल मिक्सड विद पेट्रोल इज़ यूज्ड एज ए क्लीन फ्यूल, शुद्ध ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। क्लीन फ्यूल गिव्स ओनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर व्हेन सफिशिएंट ऑक्सीजन इज अवेलेबल while consumption of fuel. Okay students, goodbye.